हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने माइंड को कैसे शांत रखें, पढ़ने में कैसे ध्यान लगाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। आप कभी भी कुछ भी कार्य करने जा रहे हो तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मतलब जैसे आपके घर कोई आ गया, कोई रिश्तेदार, बेटा क्या कर रहे हो, अब आप बता दिए सर इंजीनियरिंग, अब वो हंस दिए तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे प्रति वो क्या सोचेंगे। यही सबसे बड़ी कमी है आपकी। यही जो है आपका मन भटकने लगता है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने का कारण यही है कि अब कि मेरे मामा जी या मेरे रिश्तेदार जो आए थे वो पूछे क्या कर रहे हो, मैंने कह दिया कि इंजीनियरिंग। वो मुझे देखकर हंस ले। अब उनके मन में क्या चल रहा है, ये आपके दिमाग में चल रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप ये संशय बने रहेंगे, अब जिससे कि यह हमेशा परेशानी बढ़ती रहेगी। अब उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसे करते करते अपना कभी कंसंट्रेट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। मैं लिख के दे रहा हूं कि आप कभी भी ऐसी दूसरों के मन की बातों को जानने के लिए आप कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। दूसरा क्या है, लोग हंसेंगे। अरे तो भाई हंसने दे ना, हंसने दे, जिसको हंसना है हंसने दे। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। लोग तब भी हंसेंगे जब आप असफल इंसान रहेंगे, और लोग तब भी हंसेंगे जब आप सफल इंसान हैं। वो पहले वाली जो नहीं सफल होंगे, वो पहले वाली हंसी आपको काट खाएगी, लेकिन जो सफल वाली हंसी होगी वो आपको काट नहीं खाएगी, बल्कि आपके साथ यूं वो ऐसी हंसी रहेगी कि आप सोचेंगे कि ये सफल होने के लिए हमें मुस्कुरा रहे हैं देखकर। ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन जो असफल इंसान, मतलब कि सफल होने से पहले जो हंसेगी वो आपको भले ही काट खाएगी, लेकिन आप उन पे न ध्यान देकर अपने कॉन्सेंट्रेट मतलब माइंड पे ध्यान दीजिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या हंसेंगे। देखकर हंसते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। वो लोग तो पहले भी हंसेंगे, बाद में भी हंसेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि बस देखते रहना है। देखिए, जिस पर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। देखिए, जिस पर जग हंसा है वही इतिहास रचा है। इतिहास मतलब हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा। जो लोग, जिन लोगों के ऊपर लोगों ने हंसा है, वही लोग आज पूरी दुनिया पे में कायम है। थॉमस अल्वा एडिसन, उनके ऊपर भी लोग हंसे थे, उनके ऊपर भी लोग हंसे थे। आइंस्टीन थे, वो भी उनके ऊपर भी हंसे थे लोग, उनके ऊपर भी हंसे थे, लेकिन वो लोग भी आज कहाँ हैं। भले ही वो इस संसार में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनके तो नाम है ना, उनके नाम है, इसीलिए लोग हंसेंगे। ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि लोग हंसेंगे। अरे क्या हंसेंगे तो क्या पाएंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही बताइए। क्या हो जाएगा, हंसेंगे, हंस देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ होगा। तो इसी को दिमाग में डालिए कि लोग हंसेंगे। अब जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास चलता रहता है, अगर सर पूछ दिए बेटा उठ जाओ, हाँ जी सर बोलिए, a+b का होल स्क्वायर। अब उससे पूछ दिया, अब तो पहली बात तो वो शर्माते शर्माते उठा। अब शर्माते शर्माते उठने के चक्कर में वह a+b का होल स्क्वायर भूल गया। आ भी रहा होगा ना, तो ये दिमाग में उसके रहता है कि अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा। अरे गलत हो जाएगा, टीचर तुझे काट खाएंगे थोड़े, तुझे काट नहीं खाएंगे, बस तुमको हाँ बेटा यहाँ से गलत हो सकता है या सही है, या बैठ जाओ, यही कर सकते हैं। क्या नहीं कहेंगे कि नहीं तू नहीं बताया तो तुमको मैं काट के खा जाऊंगा, ऐसा नहीं कहेंगे। अरे आप शर्मा के क्या पाओगे, इस चार सभा में शर्मा के क्या पाओगे। क्या जैसे लग रहा है कि वहां पे जैसे पूड़ी उड़ी बढ़ती है कि शर्माओगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या मिठाई उठाई मिलती है, शर्माने से कुछ नहीं होता। आप शर्म को बेशर्म बनो, अब बेशर्म बनो इतना कि अब ऐसा भी बेशर्म मत बनो कि लोग तुम्हें बदनाम कर दें। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई में किसी चीज में अगर आप जैसे किसी चीज में भाग ले रहे हैं तो ये शर्म छोड़ दीजिए पीछे, शर्म को मारिए गोली, मैं भाग लूंगा, या तो जीत कराऊंगा या तो सीख कराऊंगा, ये दिमाग में रखिए।
या तो जीत कर आऊंगा या तो सीख कर आऊंगा। ये दिमाग में आप जिस दिन रख लिए ना, आपको सफल होने से कभी नहीं कोई रोक सकता। कि मैं स्टाम्प पेपर पे, मैं बता रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे रहा हूँ। कभी भी आप, अब आपके मन में हौसला अगर रहा ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, तीसरा है समय काटना। समय काटना ये सबसे बड़ी बुरी आदत है, टाइम वेस्ट करना। ये इंसान की सबसे बुरी आदत है, टाइम वेस्ट करना। अगर टाइम वेस्ट करने का इतना ही शौक है ना, टाइम वेस्ट करने का इतना ही शौक है ना, तो किसी अच्छी किताबों, अच्छे लेक्चर में बिताओ। अच्छी लेक्चर में, किताबों में, खेल में। जैसे खेल में क्या, अब खेल में क्या पबजी चल रहा है इस समय, पबजी, फ्री फायर, लूडो, ऐसे ऐसे गेम है। अरे इतना ही दिमाग चलाना है ना, तो चेस में कभी लगा कर देखो, फिर समझ में आ जाएगा क्या होता है। चेस एक ऐसी चीज है, आपके माइंड को भी डेवलपमेंट करती है चेस। लेकिन आपको क्या है, फ्री फायर, इसका लत लग गई तो अब बर्बाद। फ्री फायर के चक्कर में कई लोगों ने, मैंने देखा न्यूज़पेपर में, एक लड़के ने 13 साल की उम्र में रिचार्ज नहीं करवाए उसके पिताजी, और उसने सुसाइड कर लिया फ्री फायर पबजी के चक्कर में। अब बताओ क्या विकास करता? अगर वो जिंदा भी रहता ना, तो कुछ नहीं विकास कर पाता। एक गेम के चलते, वो भी चाइनीज ही है सब। ये जो गेम है फ्री फायर पबजी, ये चाइनीज की गेम थी। बताइए, इसके चक्कर में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो भारत के बच्चे हैं। अरे कुछ करना है तो कुछ करो, टाइम वेस्ट क्या मिलेगा आपको? टाइम वेस्ट इतना ही करने का शौक है तो किताबों, मतलब अच्छी किताब ऐसे पढ़िए, कोर्स से रिलेटेड। मतलब टाइम, जैसे कि आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मत पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत पढ़िए, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मन कर रहा है तो आप कम से कम मन, मतलब कि मेडिटेशन देखिए, सुनिए, आप ध्यान लगाइए, योग कीजिए एनी टाइम, जब आपको समय मिले कि नहीं अब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, थोड़ा आराम के चक्कर में कभी मत रहिए। देखिए, आराम ये बहुत खराब चीज है। अगर आप थोड़ी से आराम करेंगे, 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। इसी आराम के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आप जो है, समय को काटना है तो कुछ अच्छी चीजों से काटिए। ये नहीं कि समय, अगर देख लीजिए, समय जो ऐसा चीज है ना, कि अगर आप उसे काट रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा काटेगा कि दोबारा तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि समय क्या होती है। तुम कहोगे मुझे समय नहीं मिला था। समय ऐसी चीज है, इसलिए अगर इसको काटना है तो कुछ अच्छे नॉलेज लीजिए। समय काटने में गेम खेलना है तो ऐसे चेस हो गया, कुछ ऐसी ऐसी क्विज हो गया, ऐसे ऐसे क्विज खेलो। सुडोकू, देखिए सुडोकू आता है, वो भी खेलिए, जो ये भरने वाला होता है। ऐसे दे देगा, शब्द को मिलाओ, फिर ऐसे 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 मिलाना होता है। फिर क्या होता है, मैथ दे देगा 5 6 7, ऐसे जोड़ो तो 14 आए, ऐसे जोड़ो तो 14 आए। ये ऐसा वाला सुडोकू देखिए कितना फायदेमंद होता है, लेकिन कौन ध्यान देगा? पबजी फ्री फायर से छुट्टियां नहीं मिलेगा तो कहां से तुम देखोगे? और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, ये समय काटने का चक्कर में एक और बात आई है कि सोशल मीडिया में फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सबसे, व्हाट्सएप है, ये सबसे खतरनाक 4-5 चीज है। रील्स देखते 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 ऐसा लगेगा कि शाम हो गया, कुछ पता ही नहीं चला कब, मैं लगेगा कि अभी मैं तो देख रहा था। ऐसा होता है समय काटना। इसीलिए आप समय को मत काटिए, नहीं तो समय आपको काटेगा तो बहुत बुरा लगेगा। ध्यान में रहिएगा। चौथा क्या है आपका? चौथा, हमसे बड़े बड़े लोगों नहीं कर पाए। हमसे बड़े बड़े लोगों ने नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी
बेवकूफ़ी है। जो समझदार रहेगा ना वो बोल सकता है कि आपसे बड़े बड़े, मान लीजिए मैं मानता हूं कि आपसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, आपसे छोटे तो कर लिए, आपसे छोटे तो कर लिए। देखिए जैसे कि दिल्ली उल्ली में जाएंगे ना तो कुछ बच्चे, अब मान लीजिए नए हुए में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, आप जाएंगे इलाहाबाद, और मतलब प्रयागराज में जाएंगे, कानपुर, ये कोटा, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ अधिकतर तैयारी होती है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बहुत एज उज के बच्चे होते हैं। जैसे किसी का 28 रहेगा, किसी का 30 रहेगा, ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पे IIT का, UPSC का ऐसे ऐसे तैयारी करते हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन पूरा कर 20 उसके लगभग में पहुँच गए, तो आप कहेंगे कि आपके देखेंगे भैया क्या करने आए हो, UPSC करेंगे। अरे भैया हम लोग इतना 30 उम्र हो गई, 55-66 साल से लगे, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे। तो उनको उस समय उदाहरण दीजिए कि भैया आप 30 वर्ष के उम्र में नहीं कर पाए, लेकिन कोई 22 वर्ष की उम्र में, कोई 21 वर्ष की उम्र में, कोई 24 वर्ष के, कोई 23 वर्ष की उम्र में कर दिखाया। और 22 वर्ष की उम्र में सफीन हसन ने IPS बन के दिखाया, और शेख अंसार 21 साल की उम्र में IAS बन के दिखाया। क्या जवाब देंगे आप? देखिए उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसीलिए उन लोगों के जो फेयर में रहेंगे आप, तो आपको भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए उनसे दूर ही रहा कीजिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, गांव में भी होता है, गांव में भी होता है कि अरे हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो तू क्या कर पाएगा। ऐसी ऐसी भाषाएं का प्रयोग होता है। लेकिन अगर जवाब देने वाला हो मिल जाए उनको, तो उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। अगर उनको जवाब देने वाला भी व्यक्ति मिल जाए तो उनकी भी बोली बंद हो जाती है। शिक्षा, नौकरी, आप कभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो नौकरी के तौर पे मत कीजिए। नहीं मैं शिक्षा ले रहा हूं, मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया, तैयारी करूंगा, ये नौकरी मिल जाएगी। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए नौकरी के तौर पे, क्योंकि शिक्षा जो है आपकी यह आंख देगी कि तुम नौकरी के लायक हो। जब आप नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे तो नौकरी के लायक रहेंगे ना। अब तो बड़ा तो सोचने के लायक है ही नहीं। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको महात्मा बुद्ध भी बना सकती है, महावीर भी बना सकती है। लेकिन क्या है, आप शिक्षा ग्रहण कर लिए, बस आपका यही उद्देश्य है कि नौकरी मिल जाएगी, बस लाइफ कट जाएगी। अरे भैया जमाना बदल गया, नौकरी लेकर क्या करोगे? नौकरी करोगे ज्यादा 7 से 8 घंटे, महीने का 40 से 50, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए कमा सकते हो। क्या फर्क पड़ेगा? पैसा क्या होगा वो 2.5 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं ना, तो 2.5 लाख रुपए वो फिक्स रहेगा कि हर महीने में 2.5 लाख रुपए उठ गया, नहीं तो कहना वो 2.5 लाख रुपए फिक्स रहेगा। नहीं तो जो कमाते हैं उनसे पूछिए कि क्या आप जो 2 लाख रुपए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, ये बताइए कि महीने में बचा पाते हैं 1 लाख रुपए? अगले महीने में 20-25 जाते जाते उनकी सैलरी खत्म। अब ये रहती है कि खर्चा बस रख लो, तैयारी अगले महीने में सैलरी आएगी तो काम होगा। ये होता है। इसीलिए आप शिक्षा के उद्देश्य में हैं तो शिक्षा को ग्रहण कीजिए, कुछ अच्छे कार्यों में उसको निर्वाह कीजिए। ये ना कि आप नौकरी, अरे नौकरी में क्या रखा है यार, ज्यादा से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी ना। लेकिन अगर आपको शिक्षा मिल गई, अगर आप किसी को शिक्षित करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। क्या आप भी शिक्षित होंगे? देखिए पढ़कर पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है, और पढ़कर पढ़ना ये बहुत छोटी बात है।
आप खुद पढ़कर खुद ही पढ़ रहे हैं तो आपको उससे कम नॉलेज मिलेगा। आप पढ़कर खुद पढ़ रहे हैं तो आपको उससे कम नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में यह है कि मैं पढ़कर कब पढ़ रहा हूं तो कब मैं पढ़ाने के लिए क्षमता रखता हूं, तो आप बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं। आप अच्छे विद्वान बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आप जिसके पास, सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहे तो कोई ऐसा नहीं है कि जो ना कर पाए। जो करना चाहे तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको कर ना पाए। हर एक व्यक्ति में क्षमता होती है, हर एक व्यक्ति में। कोई पकड़ लेता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो कारण है इसका माइंड का खेल। कोई पबजी वाले होंगे तो भैया, अगर पबजी वाले, फ्री फायर वाले, उनके सामने अगर कहोगे अरे यार ये मैथ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बताओ क्या, अरे हट, दिन भर पढ़ाई को लेकर एकदम डिस्टर्ब करता रहता है, जाओ जहाँ जाना है। अगर एक पढ़ने वाला रहेगा तो वो कहेगा कि सही करो, इसको ट्राई करना चाहिए। देखिए, आपको कभी भी अपने की बराबरी दोस्ती करेंगे ना तो वो गलत ही आपको राय दे सकता है। सही मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो चौपट कर देगा। इसलिए आप अपने से बड़े से लोगों से ज्यादा अधिकतर दोस्ती कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यह फायदा रहेगा कि वो इस चीज से गुजर चुके हैं, वो इस चीज से गुजर चुके हैं, आपको राय दे सकते हैं कि ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है, आप उस रास्ते पे चलिए। लेकिन कौन करेगा उतना? कौन करेगा उनके साथ दोस्ती? नहीं कोई करना चाहता है। सबको बस मजे लेने हैं, मजे, सबको मजे लेने हैं फालतू के कामों में। किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिलेंगे, अगर वो आपको अच्छी राय देगा तो वो आपको बुरी लगेगी। कहेंगे वह लेक्चर दे रहा है, बहुत अपने ही नहीं करते होंगे, दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। यही आदमी की बहुत सबसे बड़ी कमजोरी है कि मत फॉलो करो, लेकिन कम से कम उनकी बतिया तो सुन लो। हो सकता है उनकी बतिया तुमको आज नहीं तो कल समझ में आ जाए। लेकिन कौन ध्यान देगा? ध्यान कौन देने जाएगा इस पे? पढ़ना लिखना तो है नहीं। एक बात और, आप कभी छोटा मत सोचिए, आप कभी छोटा मत सोचिए। अब आपको मैं ये किस लिए बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपना अगर लक्ष्य बड़े रखेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिल सकता है, लेकिन आप अगर छोटे रखेंगे तो आपको कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। अगर उसी छोटे पे ध्यान देंगे तो हो सकता है बहुत शायद ही मिल जाए, लेकिन अगर आप बड़े पे टारगेट करेंगे तो बड़ा नहीं तो क्या हो सकता है कि छोटा जरूर मिल जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंटली के साथ कर रहा हूं कि छोटा जरूर मिल जाएगा। बस आपको उस पे फॉलो करना है जो उसकी शर्तें होंगी। कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए, बड़े को देखिए, छोटे को भी उसमें देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े लेवल की तैयारी करते हैं, छोटे छोटे लेवल की भी उसमें आ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े लेवल की तैयारी करते रहते हैं और छोटे लेवल की भी परीक्षा देते रहते हैं, जिसमें से क्या होता है, क्वालिफाई कर देते हैं छोटे वाले। और जिनको तय करना होता है कि वो नहीं, यह रास्ता ठीक है, मुझे
पाने के लिए कुछ ठीक है तो वो छोटा वाला रास्ता तय पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद क्या लोग वहीं से अपना ग्रो कर देते हैं, और ग्रो करने के बाद वह सफल हो जाते हैं। और कुछ लोगों को क्या होता है कि उनको कितना समझाओ, गइयो हाँ भैंसियो हाँ, कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाओ ना, तो वही बात है। तो आपको कुछ करना नहीं, बस इन 5 चीजों को अपने जीवन में लाएं। अगर आप नहीं सफल हुए तो मुझसे मिल लीजिएगा। बस इनको अपने जीवन में प्रयोग लाना है। प्रयोग लाने का मतलब कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि आओ फलाना के मन में क्या चल रहा है, फलाना कुछ भी सोचे, हमसे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, क्या फर्क पड़ेगा। लोग हंसेंगे, अरे क्या फर्क पड़ेगा, लोग हंसने हैं, आज भी हंसेंगे कल भी हंसेंगे, उनका तो काम ही है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। तो दूसरों लोगों पे देखो, अक्सर वही लोग हंसते हैं जो खुद नहीं कर पाए। अक्सर वही लोग हंसते हैं और कोई नहीं हंसता है, क्योंकि जो उस चीज से गुजरा होता है ना, वो समझता है उस चीज को कि नहीं, इस चीज से मैं भी कहीं गुजरा हूं एक दिन। दूसरा, समय काटना। बताया कि समय को थोड़ा कम काटिए, समय अगर काटेगा तो आपको बड़ी परेशानी होगी। कहा जाता है ना, वक्त को बदलिए, नहीं तो वक्त आपको बदलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसी तरह है, समय को काटना है तो अच्छे तरीके से काटिए, किसी ज्ञान में व्यतीत कीजिए, किसी अच्छे क्वेट्स मतलब कि किताबों में व्यतीत कीजिए, आपके लिए फायदा रहेगा। अब मूवी वूवी में क्या रखा है, ये बहुत ऐसे एडल्ट चीजों में बहुत इन सबों में इंटरेस्ट ही मत रखिए। और ये हमसे बड़े बड़े लोग, ये तो महावीर लोग हैं, हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे। और तुम भी बहुत ताव से जवाब दे दीजिएगा कि अगर जो लोग कहें हमसे बड़े बड़े लोग हैं नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे, बहुत ताव से दीजिएगा। आपसे छोटे छोटे लोग भी कर दिए, आप क्या कर पाओगे। आप तैयारी करते ही रह जाओगे। बस देखिए फिर उनकी आग धधक उठेगी। आपसे कभी भी बोलना नहीं चाहेंगे कि नहीं, ये तो इससे बोलने से फायदा है कि भैया चुपचाप रहो, टेढ़े बोलता है। शिक्षा, मैंने बताया शिक्षा नौकरी के आधार पर मत कीजिए। देखिए, आप अगर नौकरी के आधार पर करेंगे ना तो आप एक नौकर ही बनेंगे। अगर आपको काबिल बनना है तो शिक्षा को ग्रहण करें। आप ये दिमाग में मत रखिए अरे ये तो तैयारी लेवल में नहीं है तो इसको क्यों पढ़, कभी भी प्रयोग में आ सकता है। आपने सुना होगा नाम खान सर का, अगर वो भी नौकरी के चक्कर में वो पड़े थे, एनडीए में छट गए, अगर वो उसी चक्कर में पड़े होते तो आज वो अभी एक नौकर ही होते। दृष्टि के चेयरमैन क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर विकास दिव्यकर्ती सर, वो भी आईएएस बनने क्वालिफाई किए थे, वो भी छोड़ दिए। अगर वो नहीं छोड़े होते तो आज भी वह नौकर ही होते, लेकिन उन्होंने छोड़ा और उनके पास ज्ञान था, वो जानते थे कि मैं कर सकता हूँ। खान सर भी जानते थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उन्होंने तो उनको तो निकाल दिया गया खान सर को, तो उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा कंसंट्रेट ही नहीं किया कि नहीं मैं नौकरी करूंगा। उन्होंने अपना खुद का कोचिंग स्टार्ट किया, बहुत मुश्किल से उन्होंने स्टार्ट किया है। सोचिए 40 रुपए में आजकल के व्यक्ति कोई कर पाएगा। पहले तो 40 रुपया मिल जाएगा तो उनको अरे 30 रुपया और मिल जाता, हो ही जाता, ये दिमाग में रहता है। लेकिन उस व्यक्ति ने कर दिखाया कि मैं नौकर नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। उनके अंदर भी शिक्षा थी, लेकिन उन्होंने सही प्रयोग किया, नौकरी के तौर पे नहीं, एक शिक्षक के तौर पे। और आज उसने कई
लोगों को, कई हजार बच्चों को नौकरी दिला दी। ये होता है, ये नहीं कि नौकरी बस पढ़ लिए नौकरी मिल गई बस। अरे क्या फर्क पड़ेगा भैया, 40,000 50,000 कमाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। 8वां वेतन लागू हो जाएगा, 40,000 50,000 कुल काम खत्म। फिर सोचोगे कि करीब मिल जाता बढ़िया 2 लाख 3 लाख वाली नौकरी। 2 लाख 3 लाख वाली नौकरी मिलेगी ही, उसमें भी तो खर्चे रहेंगे। इसीलिए आप लोग इन 5 चीजों को ध्यान में रखिए। आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरा नाम प्रिंस चौरसिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इन 5 चीजों को अपने जीवन में लाएंगे, अगर नहीं सफल हुए ना, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं करवा दूंगा आपको सफल। लेकिन आपको यह प्रयोग करना होगा। ये सबके बस की बात नहीं होती है कि सब कर लिए। बस आपको इस पर अमल करना है। आप भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, बट इसको करने में कठिनाइयां, मतलब परेशानियां आएंगी आपको परेशानियां, आपको बस ध्यान देना है। आपको बस इस पे ध्यान देना है। परेशानियां तो हमें, देखिए, किसी अच्छे कार्यों में अगर कठिनाइयां आ रही है तो समझ लो कि तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो। किसी अच्छे कार्यों में अगर परेशानियां आ रही हैं तो समझ लो कि तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यह आप 5 चीजों को अपने जीवन में लाएं, आप सफल बन सकते हैं। थैंक यू।